नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लर्न एस्ट्रोलॉजी डे 20 के विषय में। जैसे कि आप हमारे पूरे जो वीडियो की सीरीज़ है डे 1 से लेकर के डे 19 तक की अगर आपने वीडियो लगातार आप देख रहे हैं तो आपको एस्ट्रोलॉजी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी और बहुत ही आसानी से आप एस्ट्रोलॉजी को समझ पा रहे होंगे। इसके साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं कि 2-3 दिन से हम आपको एस्ट्रोलॉजी के सूत्रों के विषय में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। वैसे तो ये सभी जितने भी हम आपको बातें बता रहे हैं सभी एस्ट्रोलॉजी के सूत्र ही हैं, परंतु अभी जो कुछ विशेष सूत्र हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि कल हमने चतुर्थ योग के विषय में बताया था, आज हम आपको पंच महापुरुष योग जो कि एक बहुत ही अच्छा योग होता है उसके विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ आने वाले वीडियो के अंदर जो हम वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम एक कुंडली का विश्लेषण करेंगे। वह कुंडली एक ऐसे व्यक्ति की होगी जिसे आप भी जानते होंगे, हम तो जानते ही हैं, और ये सभी सूत्र अभी जो हम सूत्र आपको बता रहे हैं इन सूत्रों में से कुछ सूत्र उस कुंडली के ऊपर लागू करके यह देखा जाएगा कि जातक किस प्रकार से जीवन में ग्रहों के माध्यम से सुख और दुख का अनुभव प्राप्त करता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ये पंच महापुरुष योग होता है यह होता क्या है, इसके अंदर 5 ग्रहों की वजह से बनने वाले कुछ योग होते हैं जो अति शुभ योग होते हैं। अगर किसी जातक के चार्ट के अंदर इन 5 योगों में से कोई एक योग भी अगर होता है तो वह जातक काफ़ी भाग्यवान, समृद्धिशाली, धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति करता है। तो कौन कौन से हैं ये? सबसे पहला योग है रोचक पंच महापुरुष योग। दूसरे नंबर पर है भद्र पंच महापुरुष योग। इसके बाद है हंस पंच महापुरुष योग। इसके अगला चौथा है मालव्य पंच महापुरुष योग और 5वां है शश पंच महापुरुष योग। तो ये 5 महापुरुष योग हैं जो काफ़ी अच्छे और शुभ हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से सूत्र बताता है कि इन योगों का बनना और किस प्रकार से ये लाभ प्रदान करते हैं, इसके विषय में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोचक पंच महापुरुष योग के विषय में। रोचक पंच महापुरुष योग जो है यह मंगल की वजह से बनता है। कैसे बनता है? जब कभी किसी जातक के चार्ट में मंगल अपनी स्वराशि कौन कौन सी है, मेष और वृश्चिक में स्थित हो, अथवा अपनी उच्च राशि मकर राशि में उच्च का होकर के, या तो उच्च का हो या अपनी स्वयं राशि में स्थित हो करके केंद्र कौन से होते हैं 1, 4, 7, 10 इनमें स्थित हो, या त्रिकोण 1, 5, 9 इनमें अगर स्थित है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, अगर 1, 4, 7, 10 यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, अगर यहाँ पर इन किसी स्थान पर ये कंडीशन में मंगल हो तो वहाँ पर रोचक पंच महापुरुष योग बनता है। अभी क्या फल प्रदान करता है इसके विषय में देखते हैं। जिस जातक के बर्थ चार्ट के अंदर रोचक पंच महापुरुष योग बनता है वह जातक साहसी होता है, जगत प्रसिद्ध होता है। इसके साथ साथ अपने गुणों के कारण, इसकी जो क्वालिटियाँ होती हैं उसके कारण धन, नेम, फेम, अच्छे मान प्रतिष्ठा, पद, ये सब चीज़ें वह प्राप्त करता है। तो ये लाभ होता है रोचक पंच महापुरुष योग से। इसके साथ और भी चीज़ें के लाभ ये जीवन में जातक को समय समय पर प्रदान करता रहता है। तो इस तरीके से आज आपने देखा कि ये रोचक पंच महापुरुष योग किस प्रकार बनता है। अब हम देखते हैं दूसरे योग के विषय में, जिसे भद्र पंच महापुरुष योग कहते हैं। यह जो योग है यह बुध की वजह से बनता है। अगर सूत्र कहता है अगर बुध अपनी स्वयं राशि मिथुन या कन्या में स्थित हो या अपनी उच्च राशि में, कन्या राशि में बुध ग्रह उच्च होते हैं, जैसे कि आप जानते भी हैं, मेरे पहले वीडियोज़ में मैंने इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया है कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है, किस राशि में नीच का होता है। तो अगर बुध ग्रह कन्या राशि में उच्च के हो या अपनी स्वयं राशि में स्थित हो करके केंद्र 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण 1, 7, 1, 5, 9 में स्थित हो तो भद्र पंच महापुरुष योग बनता है।
यह योग काफ़ी अच्छा योग है। इस योग का जो फल है, जो बताया गया है, जातक कुशल बुद्धि होता है, उसकी बुद्धि बहुत एक्टिव होती है, बहुत चतुर होता है, इसके साथ साथ श्रेष्ठ वक्ता होता है। जो कवि वगैरह होते हैं, इनके भी चार्ट के अंदर अधिकतर भद्र पंच महापुरुष योग होता है, पाया जाता है। इसके साथ साथ ये काफ़ी वैभवशाली होते हैं, इनके पास काफ़ी वैभव होता है, धन समृद्धि होती है, उच्च पदाधिकारी होते हैं, अच्छे अच्छे जगह पर इनका जाना होता है, कहीं पर काव्य सम्मेलन हो, कवि गोष्ठी हो, इस प्रकार की कहीं निबंध प्रतियोगिता हो, कहीं भाषण देना हो, इस तरह की चीज़ों से इन्हें नेम फेम और पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तो ये था भद्र पंच महापुरुष योग के विषय में। अब हम बात करते हैं हंस पंच महापुरुष योग के विषय में, जो कि गुरु ग्रह की वजह से बनता है। अब गुरु ग्रह सूत्र वही है, बस यहाँ पर राशियाँ और ग्रह चेंज हो जाते हैं। जब गुरु ग्रह अपनी धनु राशि या मीन राशि में स्थित हो, या अपनी उच्च राशि कर्क राशि में स्थित हो करके केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो, तो हंस पंच महापुरुष योग बनता है। यह योग बहुत ही उत्तम है, बहुत ही उत्तम योग ये माना गया है। इसका जो फल बताया गया है, यहाँ पर मैं थोड़ा लिख पाया हूँ, योग फल तो इसका काफ़ी सारा बताया गया है, परंतु छोटा भी अगर हम याद करते हैं तो जहाँ तक अनुभव करेगा कि उसके जीवन में सही प्रकार के फलों की, शुभ फलों की प्राप्तियाँ उसे होती हैं। तो हंस महापुरुष योग में जो जातक जन्म लेता है, या जिसके चार्ट में हंस महापुरुष योग बनता है, वह जातक बुद्धिमान होता है, उसके पास बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, इसके साथ साथ आध्यात्मिक बुद्धि भी उसके पास होती है, धनी होता है, पर्याप्त मात्रा में धन उसके पास होता है, इसके साथ साथ विद्वान होता है, भाग्यशाली होता है, लोगों से प्रशंसा प्राप्त करता है, प्रशंसनीय होता है। इस प्रकार के लाभों को वह जातक अपने जीवन में प्राप्त करता है। तो ये था हंस पंच महापुरुष योग के विषय में। अब चौथा जो योग है वह है मालव्य योग। जो मालव्य योग है यह भी अच्छा योग है, यह सभी प्रकार के भौतिक सुखों को, भोग विलास की चीज़ों को प्रदान करता है। तो ये योग कैसे बनता है? यदि शुक्र ग्रह अपनी स्वराशि वृषभ या तुला में स्थित हो, या शुक्र ग्रह अपनी उच्च राशि मीन राशि में शुक्र ग्रह उच्च के होते हैं, स्थित हो करके केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हो, तो मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बनता है। यह योग बहुत ही उत्तम है। इसका जो फल बताया गया है, जातक विद्वान होता है, पढ़ा लिखा होता है, अच्छी एजुकेशन उसे प्राप्त होती है, इसके साथ साथ स्त्रियों के सुख से युक्त होता है, स्त्री सुख से युक्त होता है, यशस्वी होता है, लंबी आयु होती है उसकी, इसके साथ साथ शांतचित्त होता है, शांत दिखता है बिल्कुल, इसके साथ साथ वैभवशाली होता है, अच्छे अच्छे वाहनों से युक्त, इसके साथ साथ गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, अच्छे वस्त्र होना, लग्जरी की सभी प्रकार की सुख सुविधा की जो चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों का ये भोग करता है। ये योग बहुत ही शुभ माना गया है। इसके आगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे शश महापुरुष योग के विषय में। शश महापुरुष योग जो है, शश पंच महापुरुष योग जो है, यह शनि की वजह से बनता है। अगर शनि ग्रह अपनी स्वराशि, शनि की जो दो राशियां हैं मकर और कुंभ में स्थित हो करके, या अपनी उच्च राशि, शनि ग्रह कौन सी राशि में उच्च होते हैं? आपको मैंने बताया था, शनि ग्रह तुला राशि में उच्च के होते हैं। स्थित हो करके कुंडली में केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हो, तो शश पंच महापुरुष योग बनता है। इस योग के अंदर जन्म लेने वाला जातक बहुत अच्छे लाभों को प्राप्त करता है, वह उच्च पदाधिकारी होता है। अधिकतर हमारे पास जो दो चार्ट हमारे पास आए थे, जो एक तो जज है और एक बहुत ही अच्छे एडवोकेट हैं, उनके चार्ट के अंदर हमने देखा था, उनके चार्ट के अंदर शश पंच महापुरुष योग बना था और वे अच्छे न्यायाधीश हैं या जज हैं। तो इस तरीके से यह उच्च पदाधिकारी बनाता है, राजनेता बनाता है, इसके साथ साथ न्यायाधीश बनाता है। जातक बलवान होता है, कमज़ोर नहीं होता, देखने में हष्ट-पुष्ट होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, अच्छा धनी होता है, सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है, इसकी दीर्घायु होती है। तो ये फल आपको शश पंच महापुरुष योग प्रदान करता है। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि जो पंच महापुरुष योग हैं वह किस किस ग्रह की वजह से बनते हैं, कौन कौन से उनके नाम हैं और क्या क्या उनके फल प्राप्त होते हैं, और किस किस स्थिति में यह योग
ग्रह स्थिति के कारण, राशि में जब ग्रह होते हैं तब बनता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।